नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। कोरोना वाली जमात यानी तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद लाख छिपने की कोशिश करे, मगर उसके गुनाह इतने संगीन हैं कि एक एक राज बेपर्दा हो रहे हैं। न्यूज नेशन पर मरकज में 16,000 जमातियों की भीड़ का खुलासा हमने किया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि धार्मिक प्रवचन देने के नाम पर साद कदम कदम पर सरकार के तमाम आदेशों को रौंदता चला गया था। साद के खिलाफ जो सबूत क्राइम ब्रांच को फोन डिटेल से मिले हैं, उससे यही लगता है कि देश में कोरोना का जाल फैलाने के लिए साद ने साजिश की एक एक ईंट जोड़ी। वरना सोचिए, जब 200 से ज्यादा लोगों के जुटने पर दिल्ली में मनाही थी तो 16,500 लोगों की भीड़ जुटाकर साद कैसे कार्यक्रम कर रहा था। इतना ही नहीं, जमातियों में कई ऐसे देश के नागरिक थे जिनके देश में कोरोना भयावह रूप अख्तियार कर चुका था, और यही जमाती जब मरकज से निकलकर अपने अपने शहर और गांव गए तो कोरोना बम बन चुके थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौलाना साद और उसकी जमात ने देश को किस कदर कोरोना के जाल में उलझा दिया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक छिपेगा कोरोना वाली जमात का आका। सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट कि कैसे फोन ट्रैकिंग के आधार पर, जिसे डंप डाटा एनालिसिस कहते हैं, उसके हिसाब से सुरक्षा एजेंसियों ने 16,500 जमातियों के बारे में पता लगाया जो 28 मार्च तक वहां पर जुटे थे। शातिर साद की कोरोना साजिश का पर्दाफाश। मरकज की भीड़ से निकला साद के खिलाफ बड़ा सबूत। कोरोना वाली जमात के कदम देश के जिस जिस इलाके में पड़े वहां कोरोना फैल गया, और ये संयोग नहीं बल्कि इसमें साजिश की बड़ी बू आ रही है, क्योंकि निजामुद्दीन मरकज में शामिल जमातियों के फोन ने शातिर साद के करतूतों का राज फाश कर दिया और ये भी बता दिया कि साद ने तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ा दी थी। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 24 मार्च के बीच निजामुद्दीन मरकज में कम से कम 16,500 लोग गए थे। सेलफोन डेटा के यूज के आधार पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर और मरकज में एक्टिव मोबाइल्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। दिल्ली पुलिस ने जांच रिपोर्ट को केंद्र और दिल्ली सरकार को सौंपी है। 1 महीने में पुलिस ने कॉल डिटेल्स और सभी 16,500 लोगों की लोकेशन की जांच की है। अब आपको दिखाते हैं कि मरकज के मुखिया साद ने आदेश की बखिया कैसे उधेड़ी। कोरोना को लेकर 13 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने मास गैदरिंग पर रोक लगाई थी। एडवाइजरी में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ वाले कार्यक्रम को परमिशन न देने की बात कही गई। इसके बाद 16 मार्च 2020 को दिल्ली में किसी भी आयोजन, रैली पर रोक लगा दी गई थी। 50 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई थी। दिल्ली में एक और कोरोना की आहट सुनाई दे रही थी तो दूसरी ओर मरकज में जमातियों की भीड़ नियम कानून की धज्जियां उड़ा रही थी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि शातिर साद ने जानबूझकर कोरोना बम तैयार किया और देश को वायरस की आग में झोंकने का काम कर दिया। मौलाना साद ने सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा से मरकज में कानून को चैलेंज किया है। इसका खुलासा उन फ़ोन डिटेल्स की जांच से हुआ है जिससे पता चला कि निजामुद्दीन मरकज में करीब 16,500 लोग 13 मार्च से 24 मार्च के बीच इकट्ठा हुए थे, और ये भीड़ उस वक्त जमा हुई थी जब दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को एडवाइजरी जारी करके कहा था कि 200 लोगों से ज़्यादा के किसी भी कार्यक्रम को इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन मौलाना साद ने कानून की धज्जियां उड़ाई और इसका नतीजा कोरोना की शक्ल में पूरा देश भुगत रहा है। जांच में सामने आया कि मरकज में आने वाले जमाती यहां से निकलने के बाद करीब 15,000 लोगों के संपर्क में आए थे, जबकि कुछ मरकज में ही रुके थे। जमात में शामिल हुए लोगों से मिलने वाले इन 15,000 लोगों से फोन पर संपर्क किया गया और उनसे जानकारी जुटाई गई। इस जांच रिपोर्ट को तैयार करने में पुलिस की सभी यूनिट्स लगी थी। ट्रैफिक पुलिस उन लोगों का विश्लेषण करने में लगी हुई थी जो इन 16,500 लोगों के संपर्क में आए थे। आर्म्ड पुलिस सिक्योरिटी ब्रांच ने भी इस रिपोर्ट के लिए जानकारियां जुटाई और जांच पूरी होने के बाद पुलिस टीम ने स्वास्थ्य विभाग को संदिग्ध मरीजों के बारे में सूचना दी, जिसके बाद इन लोगों को आइसोलेशन, क्वारंटाइन या अस्पताल में भर्ती किया गया। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले संक्रमण से मरकज का लिंक पाया गया। इधर जमात के मुखिया को क्राइम ब्रांच की टीमें तलाश रही हैं। उधर साद के गढ़ शामली से आज पुलिस ने 15 जमातियों को जेल भेजा है। आरोपियों में 12 जमाती विदेशी हैं, जबकि 3 भारतीय। ये सभी लॉकडाउन के दौरान एक मस्जिद में छिपे थे। आरोपियों में 8 कोरोना पॉजिटिव थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। थाना भवन पे फॉरेनर्स एक्ट के तहत तथा महामारी अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं में इन सभी 15 जमातियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज क्वारंटाइन अवधि समाप्त होने के उपरांत विवेचना के क्रम में इन सभी की गिरफ्तारी कर इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। उधर नोएडा में 11 जमातियों की गिरफ्तारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद जांच नहीं करा रहे थे और अपनी लोकेशन बदल रहे थे। सवाल यही है
कि ये हरकतें देश में कोरोना फैलाने की साजिश नहीं तो और क्या है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। 16,500 लोगों को क्यों गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा रखा गया, क्यों उनको देश के विभिन्न भागों के अंदर फैलाया गया, ये भी बड़े सवाल हैं। इसी पर बड़ी चर्चा होगी। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं जो कि एक्स डीजीपी हैं, साथ ही साथ बहुत ही डेकोरेटेड और हाईली डिस्टिंग्विश्ड पुलिस ऑफिसर हैं। मेरे साथ एमएच खान साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शुभी खान जी हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना अली कादरी हैं जो कि चेयरमैन हैं सीरत उन नबी एकेडमी हैदराबाद के। मेरे साथ ज़ेबा खान हैं जो मौलाना साहब को सपोर्ट करती हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ शादाब चौहान हैं जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, 16,500 जमातियों को इकट्ठा रखना, 16,500 जमातियों के डंप डाटा के हिसाब से पूरा एनालिसिस अब पुलिस की एजेंसीज कर चुकी हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर चुकी हैं। ये इस अपराध को कितना संगीन बना देता है? दीपक जी, मैं आपको बस 1 मिनट में समझाना चाहूंगा कि इसमें आईटी एनेबल्ड टूल्स के माध्यम से कैड और कैम्प के टूल्स लगा करके, जैसे एक मकड़ी का जाला आप देखते हैं और उसके आधार पर उसमें विभिन्न रंगों से आप किस प्रकार उसमें आप रंग करके, हमारे जैसे आपने 10 बार बात की और आपने उसके बाद 25 लोगों से बात की, मैंने 50 लोगों से बात की, तो वो पूरा खाका कंप्यूटर पे आ जाता है और वो चीज कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल है। ये एक बहुत ही अकाट्य साक्ष्य होता है। और अगर इतना मेहनत 16,500 के कॉल डिटेल, ये मान के चलिए ये 10 PhD के बराबर है, कितना परिश्रम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने किया है, ये मैं समझता हूं कि आप भली भांति अपने दर्शकों को नेशनल टीवी पे बता सकते हैं। इसमें अकाट्य साक्ष्य का संकलन हुआ है और ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मूलभूत ये तत्व है। और इसके बाद सारे भागने के रास्ते इन लोगों के जिन्होंने षड्यंत्र किया है, क्योंकि इसमें यह भी मालूम हो जाए कब किसने इससे बात की, बात करने के उपरांत वो कहाँ गए और इसके बाद उन्होंने क्या SMS एक्सचेंजेस किए, ये पूरा जन्म कुंडली एक तरीके से आपके पास उपलब्ध है। अब इसके बाद ये सबूत आपको कोर्ट में पेश करना है। इसकी सफाई देने में इनको बहुत तकलीफ होगी, अपने बचाव के रास्ते ढूंढने में, क्योंकि इसके बचाव के कोई रास्ते दीपक है नहीं। बिल्कुल सही कहा विक्रम सिंह जी आपने, और इसी का जवाब हम मौलाना कादरी से लेते हैं। मौलाना कादरी जी, मुझे बताइए कि क्या कारण है कि 16,500 लोगों को इकट्ठा रखा गया? आप तो डंप डाटा जिसको कहते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन भी सामने आ गई है। उन देशों के लोग जहां पर कोरोना फैल चुका था, जमात ने इतनी बड़ी आपराधिक षड्यंत्र इस देश के खिलाफ क्यों किया? मौलाना कादरी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं आपकी बात। बताइए, जवाब दीजिए ना फिर। यह आपराधिक षड्यंत्र देश के खिलाफ क्यों? नहीं, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं किया गया वहां पर। मैं आपको ये एक बात शुरू दिन से आपको ये कह रहा हूं कि वहां पर लोग फंस गए थे और फंसने की बुनियाद पर वहां पर मरकज में लोग थे, और जिस वक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया, जमात के तरफ से सब लोग अपने अपने मकाम पर जा चुके थे। लेकिन दिल्ली सरकार को चाहिए था कि जब वहां से लोग निकल रहे थे तो उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था। ये जमात की गलती नहीं, बल्कि सबको क्वारंटीन में भेजा गया है। उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव होके ठीक भी हो चुके हैं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। चलिए, यह हो गया, चलिए आप कह रहे हैं कि भूल थी, तो मौलाना साहब बाहर आके परिस्थितियों को समझा दें। उनके चेले चपाटी मौलाना साहब ऑडियो मैसेजेस दे रहे हैं। मौलाना साहब बाहर आके देश से माफी क्यों नहीं मांगते? बताइए मौलाना कादरी। सुनिए दीपक जी, आप मौलाना साहब कोई छुपे हुए नहीं है। मौलाना साहब सबसे मिल रहे हैं। मौलाना साहब मुझे मिलवा दीजिए। कादरी साहब, मैं जाना चाहता हूँ उनके पास, मिलना चाहता हूँ। मौलाना साहब सत्येंद्र जैन के साथ उसके फोटो भी वायरल, लेकिन आप लोग वो फोटो बताना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि मौलाना साहब को आप लोगों को साथ को बताना मकसद है, इसीलिए ऐसे चीजों को हाइड किया जा रहा है। किन चीजों को हाइड किया जा रहा है? अच्छा, मतलब सत्येंद्र जैन के साथ मिल रहे थे तो ये प्लाज्मा डोनेशन की थ्योरी सिंपैथी पाने के लिए सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर बनाई थी, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो है जमातियों को ढूंढ रहे थे वो कि जमाती प्लाज्मा डोनेट करो, और मुंबई में प्लाज्मा डोनेट करने के बाद एक आदमी मर भी गया। मौलाना कादरी, पता है आपको? प्लाज्मा देने की थ्योरी बनाई गई और जो लोग प्लाज्मा दे रहे हैं, आप देखिए
ना ना, मैं बता रहा हूं आपको कितना गलत इलाज है। मुंबई में एक शख्स की प्लाज्मा थेरेपी के बाद मौत हो गई। होम हेल्थ मिनिस्ट्री को ये बोलना पड़ा कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, इलाज नहीं। आप तो तबलीगी हीरो बोल रहे थे, जो देश के सबसे बड़े विलेन हैं, आप जैसे लोग उनको हीरो बना रहे थे। ना हम हीरो बोले ना हम विलेन बोले, हम ये बोले कि जिसको जो जरूरत है, अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो भारत का हर नागरिक, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सब मिलके खून देंगे। और भारत में जो लोग बीमार है उनके लिए अगर कोई मदद हो सकती है तो हम जरूर मदद करेंगे। तो मौलाना साहब ये मदद पहले कर देते ना, जब पुलिस वाले हाथ पांव जोड़ रहे थे उनके, जब सरकार हाथ पांव जोड़ रही थी, तो क्यों मनाने के लिए एनएसए को जाना पड़ा? इसलिए क्योंकि वो जमात चलाते हैं, इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम संगठन के प्रमुख है, वो धार्मिक संगठन के। जो मकाम है कोई दिल्ली के आउटस्कर्ट में नहीं है, हार्ट ऑफ द सिटी में है। तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और मरकजी हुकूमत क्या कर रही थी? जिस तरीके से मरकज से लोगों को पहले खाली कराया गया, उससे पहले भी तो खाली किया जा सकता था, जब तक कि दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा था। सब गलती सरकार की, दिल्ली प्रशासन की, प्रधानमंत्री की, अरविंद केजरीवाल जी की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की। मौलाना साहब की तो कोई गलती नहीं है। अरे वो तो दूध के धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं मौलाना साहब। उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। सुबह खान, मैं अभी दिखाऊंगा क्या क्या गलतियां वो इस्लाम के खिलाफ चलते हैं। सुबह खान, सबसे पहले आप मौलाना कादरी को जवाब दीजिए और उसके बाद मैं पीस पार्टी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, जो पार्टी पीस हो चुकी है। सुबह खान जी। दीपक जी, हमारे देश में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है मौलाना वायरस। अब वो चाहे मौलाना शाद हो या फिर वो तथाकथित मौलाना हो जो इस्लाम का आई भी नहीं जानते, इस्लाम का ई भी नहीं जानते, और सिर्फ अपनी धर्मसत्ता चलाने के लिए पूरी कम्युनिटी के एक बहुत बड़े तबके को उन्होंने इतना इरेशनल, इतना इलॉजिकल और इतना अंधभक्त बना दिया है कि जहां पे दिमाग भी अपना लगाना होता है, वहां पे भी वो लोग सिर्फ उनके पीछे जो है भेड़चाल करके चलते हैं, भेड़चाल की तरह चलते हैं ये लोग। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बार बार इनको ये बोला जा रहा है कि इसमें डिफेंसिव मोड में क्यों आ रहे हैं। गलती हो गई, गलती को गलती मान लीजिए। अगर सर्दी जुकाम होता है, कोई बीमारी होती है, खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, तो क्या आप अपने इलाज नहीं करवाते? क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते? वहां पे तो आप फौरन रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। करोड़ों के महल में बैठे हुए हैं, अपने आप को क्वारंटाइन रखा हुआ है। लेकिन जहां पे भी अंधभक्तों की बात आती है अपने, उनको बोलते हैं कि अल्लाह मालिक है। तो जहां इनको सूट करता है वहां ये खुद मालिक बन जाते हैं, जहां इनको सूट करता है वहां ये अल्लाह को मालिक बना देते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि इनके इस एजेंडा और धर्म सत्ता के नरेटिव चलाने की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल बदनाम हो रही है। एक गरीब मुसलमान बदनाम हो रहा है, एक डेली वेजर बदनाम हो रहा है, जिसे लोग शक की नजर से देख रहे हैं। इतनी बड़ी गलती, गुनाह करने के बाद कि पूरे देश में जो टोटल परसेंटेज ऑफ केसेस हैं कोरोना के, उसमें से 30% आपने कंट्रीब्यूट किया है, और उस गलती को गलती मानने की बजाय उससे बड़ा आपने प्रदेश में पहुंचा दिया, आपने प्रदेश और गांव में पहुंचा दिया, वो ज्यादा खतरनाक है। बाहर तो आइए, अल्लाह मालिक है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो अल्लाह आपको बचा लेगा। क्यों डरे हुए छुपे हुए बैठे हैं? अब अल्लाह मालिक क्यों नहीं है आपका जब छुपे हुए बैठे हैं? तो ठीक है, पूरे पैनल को लाइए। नहीं छुपे। कादरी साहब, आप इस्लाम के जानकार हैं, मौलाना हैं, मैं आपको उनके एक समर्थक है मुफ्ती महफूज, उनका एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं जो दिल्ली मरकज.com पर ऑफिशियली लोड किया गया। जब न्यूज़ नेशन ने इसके बारे में स्टोरी चलाई और जब क्राइम ब्रांच ने इसकी पूछताछ करी कि ये स्टेटमेंट कहां से आया, क्योंकि इसमें वो दावा कर रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं, और अगर अल्लाह के वली मौलाना साहब को परेशान किया जाता है तो अल्लाह जो है बहुत बड़ा बदला लेंगे। ये मौलाना साहब के समर्थक उनकी वेबसाइट पर डाल रहे हैं। जब न्यूज़ नेशन पे ने इसका खुलासा किया तो अब मरकज की वेबसाइट पे डिस्क्लेमर चल रहा है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ही नहीं, जबकि मौलाना साहब का एक एक ऑडियो, एक एक पिक्चर, मरकज की हर जानकारी, उनका जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है जिमा, उसकी जानकारी वेबसाइट पर है। सब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इमेज खान साहब आप भी, मौलाना साहब आप भी, शादाब भाई आप भी, और साथ ही साथ जेबा आप भी सुनिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। और जब आप ऑडियो चलाइए पहले मुफ्ती महफूज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वादा फरमाया है, दीन को हमने उतारा है और दीन की हिफाजत भी हम खुद करेंगे। शायद सबको ये बातें हजम ना होगी, लेकिन मैं जानता हूँ हजरत जी मौलाना साद साहब अमीर आलम शेखुल हदीस वली कामिल, अल्लाह, अरे खानवाले सिद्दीक हैं, अबू बकर की दुआओं का नतीजा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नस्ल है, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला, उनका खानदान है, उनके दुआओं का समरा है। हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है। इतनी कमजोर दुआ तो नहीं होगी यार गार की।
अल्लाह के वली है इस जमाने के। अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो बताइए साहब, अल्लाह के वली हो गए, अल्लाह ऐलान जंग करेंगे अगर मौलाना साहब को परेशान किया गया। ये मुल्ला का इस्लाम है मौलाना कादरी साहब, या अल्लाह का इस्लाम है? समझा दीजिए मुझे, मुल्ला का इस्लाम या अल्लाह का इस्लाम? देखिए आपने जो वो ऑडियो सुनाई है, मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ना मैं उस ऑडियो मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी, मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूँ। ये delhimarkaz.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आप जाके सुन सकते हैं। अच्छा सुनिए, आप सुनिए, मैं उस ऑडियो की तायद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त हमारे पास कोरोना वायरस के लिए रेड अलर्ट किया गया था, मेरी इस बात का जवाब दीजिए, क्या मौलाना साद अल्लाह के वली हैं? क्या मौलाना साद अल्लाह के वली हैं? और मौलाना साद को अगर परेशान किया गया तो अल्लाह इस देश के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा? कोई भी बंदा विलायत का ऐलान नहीं कर सकता। तो क्यों कह रहे हैं ये, क्यों कह रहे हैं उनके समर्थक की वो अल्लाह के वली हैं? बताइए, जवाब दीजिए। बात नहीं हो रही है, जो कोई बोला उसका वो खुद जिम्मेदार है, आप उससे सवाल कीजिए। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है। आप लोग मौलाना साहब के वकील है ना, आप लोग कोरोना फैलाने वाले मौलाना के वकील है ना, तो जवाब दीजिए क्यों डाला है ये? जिस पर आप लोग जुल्म करते हैं, जिसके साथ नाइंसाफी होती है, हम हर वो आदमी के वकील है। आगे विक्टिम कार्ड खेलने मौलाना साहब, आगे विक्टिम कार्ड खेलने। किसी को बदनाम करने की जब कोशिश की जाएगी तो हम बराबर आवाज उठाएंगे। आपने सुना, मौलाना साद अल्लाह के वली हैं और मौलाना साद को परेशान किया गया तो अल्लाह ऐलान जंग कर देगा। ये मुल्ला का इस्लाम है या अल्लाह का इस्लाम? बताइए, जवाब दीजिए। मौलाना कादरी, बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? मेरी बोलती बंद नहीं होती, आपकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन मेरी बोलती बंद नहीं होगी। तो मैं तो आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। मौलाना साहब, मौलाना साहब अल्लाह के वली हैं, कोई दावा नहीं कर सकता और किसी को कोई भी विलायत नहीं दे सकता। तो क्यों कह रहे हैं मौलाना साहब के समर्थक? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, फिर क्यों कह रहे हैं मौलाना साहब के समर्थक? क्यों delhimarkaz.com पर ये ऑडियो डाला जा रहा है? ये अल्लाह का इस्लाम है या मुल्ला का इस्लाम? बताइए, जवाब दीजिए। वो जो ऑडियो है उसकी मैं तायद नहीं करता, ना उस ऑडियो का मैं समर्थन करता हूँ। मैं तायद कर रहा हूँ ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि delhimarkaz.com पे डला हुआ है, और जब मैंने ये ऑडियो चलाया तो डिस्क्लेमर चलने लग गया। वो ऑडियो को डिलीट कर देना चाहिए, विलायत का इख्तियार किसी के पास नहीं है। ठीक है, खान साहब के पास चलता हूँ। कोई नहीं कर सकता। समझ गए ना, अब आपको समझ आ गया मौलाना साद का इस्लाम क्या है? समझ आ गया मौलाना कादरी, समझ आ गया आपको मौलाना साद का इस्लाम? सीधे मैं खान साहब के पास चलता हूँ। खान साहब बताइए, ये जितने वकील हैं मौलाना साद के, इस ऑडियो सुनने के बाद क्या कहेंगे? मैं फिर से दोहरा दूं आपको, मौलाना साद अल्लाह के वली हैं, और अगर उनको परेशान किया गया तो अल्लाह अपने वली को परेशान देखकर ऐलान जंग कर देगा। देखिए चौरसिया जी, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। अभी कोई कह रहा था कि मौलाना देखिए, मौलाना वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, मौलाना वर्ड को बदनाम कर रहे हैं लोग। मैंने हमेशा कहा है कि मौलाना साद को मौलाना साद मत कहिए। मौलाना अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो अब दीन के लिए काम करते हैं। मौलाना साद मौलाना नहीं है, ये शैतानी साद है, इसको शैतानी साद कहते हैं हम। वली को तो छोड़ दीजिए, वली तो बहुत बड़ी बात हो गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो बगल में हैं, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, अपने कब्र में आराम फरमा रहे हैं, वो वली हैं। ये वली नहीं है, ये जिंदा वली कह सकते, कोई ऐसे कुछ कह सकता है? ये जो कोई लोग कह रहे हैं, ये सब दीन के, इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो काम इंसानियत के खिलाफ करे वो वली कैसे हो सकता है? और वली तो छोड़िए, वली अगर है तो आ जाए सामने, वली अगर है तो कहे हम वली हैं। वली ने तो इतने कमाल दिखाए हैं, वलियों ने तो ऐसे ऐसे कमाल दिखाए हैं कि लोगों को दिमाग खट्टे हो गए। गरीब नवाज वली हैं। गरीब नवाज ने दिखाया कि अना सागर को अपने हाथ में, अपने कासा में ले लिया, और बादशाह को मानना पड़ा कि ये वली हैं। अगर वली हैं तो दिखाएं कोई कारनामा, अगर वली हैं तो कोरोना को भगाएं हिंदुस्तान से, अगर वली हैं तो इंसानियत को पैगाम पहुंचाएं हिंदुस्तान में। ठीक है, शादाब चौहान जवाब दीजिए। दुनिया में कोरोना फैला है, मौलाना
खान साहब एक मिनट, शादाब कमाल हो गया साहब। जवाब दीजिए, जवाब ये तो दीजिए। बिल्कुल अल्लाह के शैतानी वली हरकत हैं, है। अगर उनको परेशान किया गया तो अल्लाह ऐलान जंग कर देगा। ये कह रहे हैं आपके कोरोना फैलाने वाले मौलाना के चेले चपाटी, क्या कहेंगे शादाब? पहले मैं आपको बता दूं दीपक जी कि जब उस वीडियो में ऑडियो में पहले ही डिस्क्लेमर चलना शुरू हो गया, डिस्क्लेमर बाद में शुरू हुआ शादाब चौहान, बात सुन लिया करो, बात सुन लिया करो। जब क्राइम ब्रांच ने उनसे इस ऑडियो की जानकारी मांगी और मेरे सूत्र ने ऑडियो दिया, ये खबर ब्रेक हुई तो डिस्क्लेमर चलने लगा। शादाब चौहान राजनीतिक कार्यकर्ता हो, थोड़े अक्ल और दिमाग की बात किया करो। मैं अकल की बात कर रहा हूँ, वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। और आपको सपना आया, आपको सपना आया, खिलाफ खड़ा करना चाह रहे। मौलाना कादरी साहब हक के साथ है और पीस पार्टी न्याय के साथ है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और मौलाना साहब के खिलाफ एक बार दिल्ली पुलिस ने ये नहीं कहा कि वो भगोड़े हैं, उन्होंने गुनाह किया है। और वनवास तो 14 साल का राम जी को भी झेलना पड़ा था। किससे किसको कंपेयर कर रहे हो यार? शादाब, शादाब, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, किसी को कम से कम मौलाना साहब जैसे कोरोना फैलाने वाले मौलाना को एक भगवान के साथ कंपेयर मत कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं शादाब चौहान। आप किसकी डिसएग्री कर सकते हैं, आप जो चाहे बोल लें दीपक जी, जो आप चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब जब न्याय ऊपर उठता है उसको दबाने के लिए, झूठ को ऊपर लाने के लिए अन्याय किया जाता है, उसमें खुद राम जी भी उसका शिकार हुए, वनवास झेलना पड़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल को गए। हम ये नहीं कह रहे कौन सही है गलत है, अदालत आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप तो खुद मौलाना साहब को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक भगवान के साथ एक भगोड़े मौलाना साद, अपराधी तबलीगी मानसिकता वाले मौलाना साद को कंपेयर कर रहे हैं। मैं इस चैनल पे नहीं होने दूंगा। ज़ेबा खान बताइए, क्या अल्लाह के वली हैं? तालिबानी होना गुनाह नहीं है भारत में, तालिबानी होना भारत में गुनाह नहीं है, क्योंकि भारत सरकार तालिबान के समझौते में शामिल थी। शादा भाई एक मिनट, शादी भाई एक मिनट, बताइए ज़ेबा जी। दीपक जी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, एकदम फालतू बात है और गलत बात है ये। और प्लीज दीपक जी बात सुनिएगा तब रिप्लाई कीजिएगा। आप अभी थोड़े देर पहले बोल रहे थे कि विदेशों से भी तबलीगी जमात में लोग आए, ठीक है दीपक जी? तो मैं इस पर यह पूछना चाहती हूँ, जब विदेशों से भी तबलीगी जमात वाले लोग देश में आए तो उस टाइम एयरपोर्ट से ही तो अंदर आए होंगे ना, तो एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई क्या? वो टूरिज्म वीजा के साथ आए। क्या कर रही थी? कोरोना तो विदेशों में फैल गया था, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। दीपक जी, दीपक जी क्या सरकार उस टाइम क्या कर रही थी? सरकार को पता नहीं था क्या कि विदेशों में कोरोना फैल गया है और विदेशों से देश में आ रहे हैं लोग, इसे रोका जाए। इसको रोकने में कहीं ना कहीं देरी हुई, जिसके वजह से जिसका आज परिणाम हम लोग सब भुगत रहे हैं। पहला कोरोना का केस 30 जनवरी को होता है देश में, उसके बाद से भी जो बंदी होती है और लॉकडाउन काफी देर के बाद 24 तारीख से शुरू होता है, 24 मार्च को होता है दीपक जी। तो क्या आपको नहीं लगता इसमें देरी हुई है? ये पहले होना चाहिए था। ज़ेबा जी, अगली बार आप सांसद के लिए लड़िएगा, मैं आपको प्रधानमंत्री के तौर पर सपोर्ट करूंगा। आप सांसद के लिए लड़िएगा, मैं आपको प्रधानमंत्री के तौर पर सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास इतने इनोवेटिव आइडिया हैं। सरकार के पास तो कोई आइडिया था ही नहीं, सरकार तो एनालिसिस कर ही नहीं रही थी, उसको कुछ जानकारी नहीं थी। मौलाना साहब विक्टिम है। तो मैं पूछ रही हूँ कि सरकार के पास तो सब आइडिया है, लेकिन फिर डिले क्यों हुआ दीपक जी? चलिए विदेशियों के आंकड़े बताऊंगा, ब्रेक के बाद आता हूँ। शादाब, कुछ तर्क बचा के रखना। और वैसे आपकी पार्टी पीस हो चुकी है, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी जिंदा है। भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई भी अपनी आवाज किसी भी तरीके से उठा सकता है, चाहे कोई भी राय रखता हो। फिलहाल एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको सुनाएंगे मौलाना साद के बारे में क्या कहते हैं इस्लाम के बड़े जानकार, उनकी जमात के बारे में क्या कहते हैं, और फिर सुनवाएंगे कि मौलाना साद के समर्थक क्या भड़का रहे हैं तबलीगी जमात के लोगों को। एक ऑडियो में देखिए।